देश न्यूज की धर्म यात्रा। नमस्कार, देश न्यूज की धर्म यात्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी इस यात्रा में भारत के सभी मठ, मंदिर, आश्रम, महंत, महामंडलेश्वर आचार्यों से आपको रूबरू कराते हैं, आपकी भेंट कराते हैं। इसी क्रम में आज हम हैं हरिद्वार में हठ योगी जी के पास। और शिव मंदिर, गौशाला, आश्रम यह है, यहाँ गायों की सेवा होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि आज हम जिनके साथ हैं उन्हें हम हठ योगी ही जानते हैं। जैसा कि नाम ही है हठ योगी, योग में अलग अलग तरह की विधाएं होती हैं। एक हठ योग होता है, राजयोग होता है। तो हठ योग करने वाले हठ योगी जो दिगंबर अखाड़े के महंत हैं, उनसे आज हम बात करेंगे वास्तव में धर्म की मीमांसा क्या है, धर्म क्या है। गुरुदेव, देश न्यूज में आपका बहुत स्वागत है, अभिवादन करते हैं आपका। सबसे बड़ी बात, आज धर्म को लेकर जो प्रचारित हो रहा है कि धर्म को रक्षा की आवश्यकता है, धर्म की रक्षा करना है, या धर्म का राजनीति में समावेशीकरण हो गया है। वास्तव में धर्म क्या है गुरुदेव? पहले तो मैं आपकी चैनल को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि धर्म को लेकर जिस तरह के धर्म के माध्यम से आजकल भ्रांतियाँ फैल रही है, सनातन और वैदिक परंपरा में लोग गुमराह हो रहे हैं। और वास्तविक धर्म क्या है? अलग मतांतरों के अनुसार धर्म की अलग अलग डेफिनेशन लोगों ने तैयार कर रखी है। अपने अपने पंथों के अनुसार ही धर्म की परिभाषा हो गई है। वास्तविक धर्म क्या है? जो प्राणी मात्र के ऊपर लागू होता है और प्राणी मात्र उसका फायदा उठाता है, धर्म वो है। हमारे सनातन में तो धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धृति, क्षमा, दम, तम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधा, दशकम धर्म लक्षणम। तो हम जैसे अपने सनातन और वैदिक परंपरा में बताए हैं, तो हमारे जो सनातन में और वैदिक परंपरा में है, ये प्राकृतिक धर्म है। ये विचारों से थोपा हुआ धर्म नहीं है। इसमें जो ज्ञान और विज्ञान दोनों का समावेश है, वैज्ञानिक आधारित धर्म है। और इसीलिए सनातन में और वैदिक धर्म में हर किसी की पूजा होती है, क्योंकि जो भी हमें देता है उसे हम देवता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। दूसरी बात, जो हम सनातनी और वैदिक परंपरा को मानने वाले हैं, जो हमारी विचारधाराएं हैं, वो धर्म भेद नहीं करता। लोगों को मारने काटने की बात नहीं करता। हम अग्नि को देवता मानते हैं, तो अग्नि बिना किसी भेदभाव से जितने भी मतांतर है, चाहे उसे माने या नहीं माने, उसकी सेवा करता है। हम भूमि को माता मानते हैं, भारत माता के नाम से मानते हैं इस भूखंड को, तो वो किसी से भेदभाव नहीं करती। अगर वहाँ कोई भी मतांतर का लोग होगा, जो भी व्यक्ति होंगे, मानने वाले होंगे, जैसे इस्लामी है, वो नहीं मानता, भारत माता की जय भी नहीं बोलेगा। हमारी तो एक ही माता है जिसने पैदा किया है, और वक्त आने के ऊपर उसको भी नहीं मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे यहाँ भारत माता को माता इसलिए मानते हैं कि जिसमें अगर अन्न पैदा होता है, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम निवास करते हैं, जिसमें मकान बनाते हैं, हमारे लिए दुनिया की सुख संपदा इसी पृथ्वी से उपजती है, इसलिए हम माता बोलते हैं। तो वो माता का धर्म वो सबको एक भाव से निभाती है। इसीलिए हमारा सनातन और वैदिक परंपरा धर्म यानी किसी से भेदभाव नहीं रखता है। हम जल को वरुण देवता को मानते हैं, वायु देवता को मानते हैं, पवन देवता को मानते हैं,
तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये कभी किसी ने, हम गाय को माता मानते हैं, गाय ये कहेगी कि मैं हिंदू को ही जो मुझे माता मानता है उसी को दूध दूंगी, और मुसलमान के यहाँ नहीं दूंगी, ईसाई के यहाँ नहीं दूंगी, बौद्ध के यहाँ नहीं दूंगी, और बाकी मतांतर वालों के यहाँ नहीं दूंगी, नहीं देगी। तो हम सनातन की जो पद्धति है, पर्यावरण को मानते हैं, पर्यावरण के बचाव के लिए मानते हैं, हम पीपल को मानते हैं, इसलिए नहीं, पीपल ऑक्सीजन देता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, उसे काटना भी हम पाप मानते हैं, इसलिए मानते हैं। लोग कहते हैं ये क्या है, विज्ञान है। हमारे जितने भी विज्ञान है, हमारे जितने भी संस्कार है, 16 संस्कार है, सब विज्ञानों से भरे पड़े हुए हैं। कब क्या होता है तो उसके अनुसार विज्ञान है, विज्ञान परख है, खाली अंधविश्वास नहीं है। कुछ लोगों ने इसमें मिलावट कर दी है, कुछ भ्रांतियां पैदा कर दी है, लोगों को गुमराह करने के लिए भी पैदा कर दी है कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने। तो वो कुछ इस तरह से ढोंग धतूरे और पाखंड में लग जाते हैं। कुछ कथावाचक भी इसके माध्यम से कुछ भ्रांतियां पैदा कर देते हैं, क्योंकि नाम चल गया, एक ट्रेड बन गया उनका, लोगों में मानने लगे, पूजने लगे, उनकी कथा सुनने लगे, तो कहने के जो महाराज कहते हैं वही सत्य है, तो वो भी भ्रांतियां फैलाने लग गए। आपने कहा धर्म में कई बार कई जगह अंधविश्वास को स्थान दे दिया गया है, या जो धर्म के ही लोग हैं, धर्म का प्रचार करने वाले लोग हैं, कुछ कथावाचकों का आपने उल्लेख किया कि वो भी भ्रांति उत्पन्न कर रहे हैं। तो वास्तव में जैसा कि आपने कहा कि हमारा जो सनातन धर्म है वो वैज्ञानिक धर्म है, तो वर्तमान का विज्ञान भी धर्म को नहीं मानता है। देखिए, विज्ञान एक अलग चीज है। विज्ञान तर्क पे आधारित है, विज्ञान प्रत्यक्ष चीज पे आधारित है कि इसमें प्रत्यक्ष क्या है। और जो मैंने बात कही कि हम उसे धर्म के जोड़ के, जैसे अग्नि है, अग्नि विज्ञान को नहीं मानेगा क्या? वायु को नहीं मानेगा क्या? जल को नहीं मानेगा क्या? कैसे बनता है, क्या बनता है, वायु कितने वायुमंडल तक रहती है, अग्नि का वर्चस्व कहाँ तक रहता है, जमीन तो ये जितने पिंड है सब जमीन है, जितने हम तारे इत्यादि देखते हैं, ग्रह देखते हैं, सब भूखंड है। लेकिन उसमें कौन कैसा है, मानव उत्पत्ति है कि नहीं है, जीव वहाँ है कि नहीं है। और जहाँ आस्था का सवाल होता है और धर्म की बात कहते हैं, तो आपने देखा होगा कि विज्ञान माने या नहीं माने। अग्नि का धर्म क्या है? जलाती है ना, प्रकाश देती है ना। आपने वृंदावन की होली देखी होगी। अगर अग्नि जलाती है, विज्ञान मान रहा है अग्नि जला देगी, लेकिन उस आग के ढेर में से कैसे निकलता है, वहाँ विज्ञान क्या करेगा भाई? उनका विज्ञान कहाँ गया वहाँ? विज्ञान तो कह रहा है अग्नि का काम जलाने का है। वहाँ अग्नि को क्यों नहीं जलाई, वहाँ इंसान को क्यों नहीं जलाया? उस पर रिसर्च करे ना विज्ञान, कि इसमें वास्तविकता क्या है, आडंबर है, ढोंग है, पाखंड है। भाई वहाँ तो अग्नि में निकल रहा है, सबके सामने निकल रहा है। मैंने वीडियो डिलीट कर दिया होगा, एक झाबुआ का है, यहाँ से वो 20-25 फीट लंबी गहरी खाई खोदते हैं और फिर देसी घी से इतनी बड़ी लहरें उठती रहती है, और उसमें से पब्लिक निकलती है, बच्चों को सहित निकलती है। मैं आपको दिखा देता, मैं भी नहीं मानता था, मैंने देखे भी गया, मैंने कहा ये वैसे ही कोई ढोंग धतूरा पाखंड है। और जब मैंने ढोंग धतूरा और पाखंड का किया तो मुझे वो आग जलाने लगी, पर बाकी जो लोग निकलते हैं उनको कुछ नहीं बोला। तो विज्ञान की जहाँ तक बात है, ठीक है, वो तो आत्मा को ही नहीं मानता। ये तो एक सिस्टम है, जिससे हमारा सिस्टम चलता है, उससे हम पैदा हुए हैं। एक गाड़ी चलती है, उसमें सब कुछ पार्ट बना दिए, उसमें तेल डाल दिया तो गाड़ी चल रही है, तेल खत्म हो गया, गाड़ी खत्म हो गई। गुरुदेव, लेकिन आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से धर्म का राजनीति में और राजनीति का धर्म में समावेश हो रहा है, ये धर्म के लिए कितना उचित है? क्योंकि राजा का अपना कर्तव्य होता है और सन्यासी का अपना कर्तव्य होता है, साधुओं का अलग कर्तव्य होता है। तो इन दोनों का समावेशीकरण हो जाना क्या राष्ट्र के लिए हितकर है?
देखिए, जो आप बात पूछ रहे हैं और जो बात कह रहे हैं, ये जब से प्रजातंत्र आया है, ये तब की बात है धर्म और राजनीति की। अगर पुराना देख लीजिए तो किसी भी सभ्यता में, चाहे प्राचीन सभ्यता हो, चाहे अब नई की सभ्यता, 1000-2000 साल की सभ्यता हो, धर्म का अंकुश हमेशा राज सत्ता के ऊपर रहा है। राज सत्ता पे अगर धर्म का, अध्यात्म का प्रभाव नहीं रहेगा तो राज सत्ता उदंड हो जाएगी। और जब उदंड हो जाती है तो वही फिर महाभारत होता है, राम रावण युद्ध होता है। बाकी अनेक लोग वर्तमान में जिहादी वाले युद्ध हो रहा है कि जिहादी को ही वो अपना धर्म मानते हैं और कहते हैं, उससे बड़ा वो अपना कुछ नहीं मानते हैं कि जिहादी है। और जिहाद में सिर्फ वो यही धर्म मानते हैं कि हम ही श्रेष्ठ है, बाकी कोई श्रेष्ठ नहीं। सनातन की एक विशेषता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण की बात करता है। लेकिन बाकी लोग कल्याण की बात नहीं करेंगे। अगर आप नमाज का हिंदी रूपांतर करके अगर अर्थ समझा देंगे तो पूरी नमाज में कहीं भी ईश्वर की प्रार्थना नहीं है। खाली विधर्मियों को, काफिरों को किस तरह से उनको मारा जाए, सताया जाए, उनकी धन दौलत संपत्ति छीना जाए, उनकी बहू बेटियों के साथ बलात्कार किया जाए, और जो नहीं मानते हैं पुरुष उनको काट दिया जाए, मार दिया जाए। सिर्फ पूरी आपकी अजान में यही शिक्षा दी जाती है। आपके यहाँ अगर कथा है, प्रवचन है, भागवत है, तो विश्व के कल्याण की बात की जाती है। तो धर्म वो आधारित रहना होना चाहिए जो प्राणी मात्र के ऊपर दया का भाव दिखाता हो, प्राणी मात्र को उस परमात्मा का स्वरूप मानता हो, वो तो धर्म है। आज आपने कहा कि जिस तरह से इस्लाम में हिंसा को महत्व दिया गया है, विधर्मियों को, जो काफिर हैं उनकी नज़र में उनको दंड दिया जाए, उनकी बहू बेटियों के साथ में दुष्कर्म किए जाएं या फिर उनकी संपत्ति छीना जाए, तो क्या हमें अपना धर्म बचाने के लिए महाभारत के अनुशासन पर्व का श्लोक पूरा करना होगा? क्योंकि सिर्फ हमें सिखाया गया है अहिंसा परमो धर्मा, बाद का जो श्लोक है कि धर्म हिंसा तथैव च, हमें वो अपनाने की आवश्यकता है क्या? देखिए, अगर सनातन को और वैदिक परंपरा को बचाना है, क्योंकि सनातन और वैदिक परंपरा इस समय सुकुड़ते सुकुड़ते एक बाबा जी की लंगोटी की तरह भूभाग रह गया है। जो विशाल भूभाग था, आज विक्रम के समय का देख लीजिए, भगवान राम का समय का देख लीजिए, कृष्ण का समय का देख लीजिए, किसी भी युग का हमने जो काल गणना करी उसके अनुसार देख लीजिए, तो जिसमें सनातन और वैदिक धर्म फैला हुआ था वो आज सुकुड़ के बिल्कुल इतना कम हो गया है। लेकिन फिर भी हम अज्ञानी लोग कथा के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, कुछ बाबा लोग कहते हैं सनातन का कभी अंत नहीं होता, सनातन को कोई मिटा नहीं सकता। तो मैं कहता हूँ अफगानिस्तान में चलो, ये तो अभी की बात है, सनातन कहाँ है? पाकिस्तान में सनातन कहाँ है? बांग्लादेश में सनातन कहाँ है? अरे कश्मीर में सनातन कहाँ है जो 5 लाख अपने ब्राह्मणों को मार काट के बाहर निकाल दिया है? भारत के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, वहाँ कहाँ है कोई चीज़? नहीं है ना। क्यों नहीं है? कि सनातन का वहाँ हाथ हो गया। तो जो आपने प्रश्न किया, इसके लिए हमें लोग कहते हैं माध्यम से कि हमें शास्त्र और शस्त्र दोनों का चिंतन करना चाहिए, पर मैं उसमें थोड़ा सा अलग हटके मेरी सोच है कि इस समय शास्त्रों के चिंतन की आवश्यकता नहीं है। इस समय अगर चिंतन की आवश्यकता है तो शस्त्रों के चिंतन की आवश्यकता है, शस्त्रों को ट्रेनिंग की आवश्यकता है, शस्त्रों को रखने की आवश्यकता है। और ये सब बातें हम हमारे देवी देवताओं से सीखते हैं। हमारे जितने भी देवी देवता हैं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थे, लेकिन हम खाली एक ही बात पे आके निकल जाते हैं कि नहीं साहब विद्वान है, शास्त्रों का अध्ययन है, ये है। तो शास्त्रों का अध्ययन और विद्वान और पूजा पद्धति में तो सोमनाथ के पुजारी सब पूरे अग्रणी थे, बेचारे पूजा ही कर रहे थे, शिव जी की पूजा में लीन थे।
उन्हीं से प्रार्थना कर रहे थे कि गजनी से हमें बचाया जाए। वहाँ के राजपूत राजाओं ने कहा कि महाराज हम आपकी सुरक्षा के लिए शस्त्र लेकर इनका ऊपर परास्त करते हैं, लेकिन उन्होंने ना, भोले बाबा करेगा। वो अध्यात्म का और मतलब अपना शास्त्रों की बात कर रहे थे, उपासना की बात कर रहे थे, उपासना और शास्त्र और पूजा पद्धति की बात कर रहे थे। मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, क्या उसमें पूजा ने उनका रक्षा करी क्या? जो शास्त्र पढ़ रहे थे उन्होंने उसकी रक्षा करी क्या? अगर शास्त्र उनकी रक्षा करते तो नालंदा की लाइब्रेरी 6 महीने तक आग से धधकती रही, लेकिन कोई नहीं आया। तो रक्षा अगर कोई करेगा तो शस्त्र करेगा। और आपके सामने उदाहरण है इजराइल का कि उसके पास शस्त्र है, अस्त्र है, तो वो सबल है और मजबूत है। और अगर नहीं है तो बाकी देशों की तरह गिड़गिड़ाएगा, रोएगा और ये करेगा। तो वर्तमान में अगर सनातन और वैदिक परंपरा को बचाना है तो हमें शस्त्र का सहारा किसी को मारने के लिए नहीं, लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए। अगर कोई हमें सताता है तो प्रतिशोध लेने के लिए, क्योंकि प्रतिशोध का हमारा हक है भाई। अगर हमें बैठे बैठे कोई अगर सताएगा, मारेगा और ये करेगा तो हमें वो नहीं है। और देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि ये पंडित शास्त्र श्लोक संदेह दुनिया भर का के कौन समझता है, कौन सता है? वो अभी आपने कहा हिंसो परमो धर्मो धर्मो हिंसा तथे ऊंचा, वो एक ही लाइन सुना देता है, हिंसो परमो धर्मो हो गया था। धर्मो हिंसा तथे ऊंचा। अगर धर्म को बचाना है तो हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर कोई कुठाराघात कर रहा है, हमें जबरदस्ती सता रहा है, और अगर हम उसका जवाब नहीं देते हैं तो हमसे बड़ा कोई कायर व्यक्ति नहीं है, हमसे बड़ा कोई डरपोक व्यक्ति नहीं है, हमसे बड़ा कोई भीरू व्यक्ति नहीं है। और रामायण में स्पष्ट कहा, कादर मन कहू ये कहारा, देव देव आलसी पुकारा। जिसे कुछ नहीं करना, अरे भगवान करेगा, भगवान करेगा। अरे भगवान तो तभी करता है जब देख लेता है भगवान के हाँ इसमें हिम्मत है और ये शस्त्र चला सकता है, अस्त्र को उठा सकता है, वक्त पड़ने के ऊपर अपनी रक्षा के लिए ये अपनी बनिस्बत दूसरे का खून भी कर सकता है। तो आपका जो प्रश्न है, इस समय बाकी चीज़ों का समय नहीं है, शस्त्र का समय है। और जिसके पास शस्त्र है, आधुनिक टेक्नोलॉजी है, विज्ञान उसके साथ है, वो ही इस देश में, इस संसार में सुखी और सुरक्षित रहेगा। वरना इसे जिस तरह से पहले मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, ये स्थिति हो जाएगी सनातनियों की और वैदिक परंपरा वालों की। धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना पड़े और हिंसा करना पड़े तो वह भी जायज़ है, वह कदापि धर्म विरुद्ध नहीं है। आवश्यकता जिस तरह से गुरुजी ने बताई, हमारे साथ महान हठ योगी जी जिस तरह से कथन उन्होंने किया कि वास्तव में धर्म क्या है, धर्म वैज्ञानिक है। हमारा सनातनी जो धर्म है, हमारा जो वैदिक धर्म है, वह विज्ञान से अछूता नहीं है। वर्तमान का विज्ञान सनातनी विज्ञान से बहुत निम्न स्तर है, क्योंकि हमारा सनातनी विज्ञान उससे कहीं उच्च स्तर का है। साथ ही अपनी रक्षा के लिए, अपनों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए केवल शास्त्र नहीं, शास्त्र के साथ शस्त्र सम्मत भी होना अनिवार्य है। देश न्यूज की धर्म यात्रा निरंतर जारी रहेगी। फिर ऐसे ही एक और महान संत से आपकी भेंट कराने के लिए उपस्थित होंगे। तब तक बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार। देश न्यूज की धर्म यात्रा।